नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनिया खबरां। उत्तराखंड के संसद मैंबरां ने प्रधानमंत्री नाल नवी दिल्ली च कीती मुलाकात। पीएम मोदी ने भयानक आफत ते दुख जताउंदियां हर संभव मदद का दिता भरोसा। संसद मैंबरां नूं प्रभावित लोकां नाल राबता कायम करन दी अपील। लैंड पुलिंग खिलाफ भाजपा की जमीन बचाओ किसान बचाओ यात्रा। 17 अगस्त तो होगा यात्रा का आगाज। पटियाला तो पठानकोट तक बीजेपी कढ़ेगी रोस मार्च। लैंड पुलिंग पॉलिसी खिलाफ भलके हाईकोर्ट विच मुड़ होगी सुनवाई। मजीठिया की जमानत अर्जी ते सुनवाई हुण भलके। बैरक बदलन वाली पटीशन ते 12 अगस्त नूं होवेगी सुनवाई। इस वेले मजीठिया नाभा जेल विच बंद ने। पंजाब विच इक्को दिन 2 इंस्पैक्टर मुअत्तल। मानसा के सरदूलगढ़ के SHO ते हौलदार नूं कीता गया सस्पेंड। पटियाला विच इंस्पैक्टर ते ASI ते कार्रवाई। कथित बेदोषी लोगों नाल कुटमार करन दा लग्या इल्जाम। श्री अकाल तख्त साहिब वालों हरजोत सिंह बैंस तनखाहिया करार। 2 दिन गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जोड़े झाड़न की लाई गई सज़ा। गुरुद्वारा गुरु के महल कोठा साहिब ते बाबा बकाला साहिब 100 मीटर तक पैदल जाण दे हुक्म। बैंस बोले मैनूं श्री अकाल तख्त साहिब का हर हुक्म परवान। ते पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा नूं केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय वालों मिली अहम परवानगी। 5 नवे विभाग 2 केंद्र और 17 अकादमिक कोर्स चलणगे। 46 नवीं असामियां नूं मिली परवानगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में हुई भयानक कुदरती आफत इस संबंध में सूबे नाल संबंधित भाजपा संसद मैंबरां ने नवी दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथी संसद मैंबरां नूं मुश्किल की इस घड़ी च पूरा सहयोग देने का भरोसा देंदिआं दस्सिआ कि वो आप राहत और बचाव कार्यां की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के संसद मैंबरां ने दस्सिआ कि केंद्र और सूबा सरकार दीआं सारियां एजेंसियां पूरी तैयारी नाल राहत बचाव और मुड़ उसारी के कार्यां विच लगियां होईआं ने। प्रधानमंत्री ने सारे संसद मैंबरां नूं अपील की कि वो अपने लोक सभा हलकिਆਂ विच भारी मींह ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी विच राहत कारज युद्ध पद्धर ते जारी है। हुण तक 150 लोगों को सुरक्षा थावां ते पहुंचाया गया है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अज प्रभावित इलाकों का दौरा किया ते ताज़ा स्थिति का जायजा लिया। ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। नरेंद्र मोदी ने आज फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नाल फोन पर गलबात की ते धराली खेत्र में आई आफत बारे ताज़ा स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को दस्सिआ कि सूबा सरकार पूरी तरह नाल राहत और बचाव कार्यां में लगी हुई है। लगातार भारी बारिश कारण कुछ खेत्रों में मुश्किल आ रही ने। उन्होंने कहा कि सारियां संबंधित एजेंसियां तालमेल नाल काम कर रही ने तां जो प्रभावित इलाकों नूं जल्दी सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार वालों हर संभव सहायता देने का भरोसा दिता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के कर्तव्य पथ विखे कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। यह भवन सेंट्रल विस्टा की व्यापक तब्दीली का हिस्सा है। गृह मंत्रालय समेत कई होर अहम मंत्रालय इस नवी इमारत का हिस्सा ने। इस नवी इमारत का मंतव प्रशासकी कामकाज को वधेरे कुशल बनाउण दे नाल सुचारू बनाउणा है तां जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों ते विभागों के दफ्तर इक्को कैंपस में चल सकन। इस वेले गृह, विदेश, खेतीबाड़ी, सनअत और पेंडू विकास वर्गे अहम मंत्रालय इस थां ते तब्दील किए जा रहे हैं। जिक्रयोग है कि कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली 10 सांझी केंद्रीय एकत्रित इमारत लड़ी का पहला भवन है। कर्तव्य भवन की उसारी दौरान वातावरण साम संभाल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस वचनबद्धता का प्रदर्शन करदियां प्रधानमंत्री ने इस कैंपस के वेड़े विच एक बूटा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान श्रमजीवियों नाल भी मुलाकात की जिन्होंने इस भवन की उसारी में अपनी मेहनत और संकल्प शक्ति का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने श्रमजीवियों नाल सीधा संवाद भी किया। पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग नीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी 17 अगस्त तो 5 सितंबर तक जमीन बचाओ किसान बचाओ नां की यात्रा कढ़ेगी। ये यात्रा पटियाला तो शुरू होकर पठानकोट विखे संपन्न होगी। यात्रा उन्होंने इलाकों में लंघेगी जिथे पंजाब सरकार ने लैंड पुलिंग नाल संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए हैं। बीजेपी आगू केवल सिंह ढिल्लों ने चंडीगढ़ विखे पत्रकारों नाल गलबात करदियां कहा कि पार्टी पूरी तरह किसानों नाल खड़ी है तो उन्होंने इस यात्रा का मंतव किसानों दी जमीनां अते अधिकारां की रक्षा करना है। ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਹੂਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाईकोर्ट की दखलअंदाजी तो बाद पंजाब सरकार ने लैंड पुलिंग ते कल तक रोक लगाने बारे सहमति प्रगटाई है। एडवोकेट जनरल ने पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाईकोर्ट ਵਿੱਚ जानकारी साझी की थी। एडवोकेट गुरदीप सिंह फागला ਵੱਲੋਂ दायर पटीशन ते सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्हां कोल जमीन है उन्होंने तां सरकार मुआवजा देवेगी पर जिन्हां कोल जमीन नहीं है भावें वो मजदूर होण जां कारीगर सरकार कोल उन्हां बारे की है। लैंड पुलिंग नीति विरुद्ध दायर पटीशन ते हाईकोर्ट ने कहा कि हुण भलके इस ते मुड़ सुनवाई होवेगी। अदालत ने कहा कि जेकर सरकार 60,000 एकड़ जमीन लैंड पुलिंग ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ प्रति एकड़ रकम 1.5 करोड़ बनती है। इस लिहाज नाल की सरकार को 90,000 करोड़ का बजट है। पटीशनकर्ता ने इस पॉलिसी ਨੂੰ पूरी तरह गैर वाजब ਅਤੇ ਭੌ ਪ੍ਰਾਪਤੀ एक्ट 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। आमदन तो वध जायदाद के कथित दोषों से नाभा की नवी जेल में बंद साबका अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली की अदालत में अज भी कोई राहत नहीं मिल सकी। अज अदालत में उन्होंने दी 2 पटीशनों उत्ते सुनवाई हुई जिस दौरान सरकारी पक्ष और बचाव धिर के वकीलों ने आपो अपने दावे पेश किए। अदालत वालों जमानत अर्जी उत्ते अगली सुनवाई 7 अगस्त से पा दी गई है जबकि बैरक बदलन के मामले में हुण सुनवाई 12 अगस्त को होगी। जिक्रयोग है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को आमदन तो वध जायदाद के मामले में बिक्रम मजीठिया को अमृतसर तो गिरफ्तार किया सी। मगरों उन्होंने मोहाली कोर्ट में पेश किया गया तो मजीठिया कुछ दिनों लिए विजिलेंस के रिमांड पर रहे। उस तो बाद मोहाली की अदालत उन्होंने 3 बार न्यायिक हिरासत से भेज चुकी है।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਦੀਪ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਘੱਗਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 100 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਦਿਨ ਜੋੜਾ ਕਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਤਰਤਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ 2 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 46 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। हमारे विश्वविद्यालय को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 5 नए विभाग और 2 नए सेंटर खोलने की अनुमति मिली है। इसमें से डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, श्री गुरु तेग बहादुर सेंटर फॉर स्टडीज इन इंडिक सिविलाइजेशन एंड सेंटर फॉर पार्टीशन एंड एट्रोसिटीज स्टडीज। इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए हमें 44 शिक्षकों का पद और 2 नॉन टीचिंग पद हमें मिले हुए हैं। ये मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी को साधुवाद देता हूँ, जिनकी अनुशंसा से हमें ये डिपार्टमेंट मिले हैं। इससे हमारे डिपार्टमेंट के एकेडमिक प्रोग्राम्स यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम में वृद्धि होगी और साथ में इसमें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम चलाएंगे और जो पिछले वर्ष से हमने चलाया था उसमें से इन प्रोग्राम्स की सहायता से हमारे विश्वविद्यालय में पंजाब के विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ेगी, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात होगी। और साथ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 1925 ਚ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सबसे पहले भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में पिछले 1 दशक में बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। भारत का समुद्री क्षेत्र जो वर्षों से आज वैश्विक अपनी पहचान बना रहा है। समय हमारे प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दुगनी हो गई है। 2014 में 805 मिलियन प्रति टन थी, जो अब मार्च 2024 में 1603 मीट्रिक टन हो गई है।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। लैंड पुलिंग खिलाफ भाजपा की जमीन बचाओ किसान बचाओ यात्रा। 17 अगस्त तो होगा यात्रा का आगाज। पटियाला तो पठानकोट तक बीजेपी कढ़ेगी रोस मार्च। लैंड पुलिंग पॉलिसी खिलाफ भलके हाईकोर्ट विच मुड़ होगी सुनवाई। मजीठिया की जमानत अर्जी ते सुनवाई हुण भलके। पैरक बदलण वाली पटीशन ते 12 अगस्त को होगी सुनवाई। इस वेले मजीठिया नाभा जेल विच बंद नहीं। पंजाब विच इक्को दिन 2 इंस्पैक्टर मुअत्तल। मानसा के सरदूलगढ़ के SHO ते हौलदार नूं कीता गया सस्पेंड। पटियाला विच इंस्पैक्टर ते ASI ते कार्रवाई। कथित बेदोशे लोकां नाल कुटमार करन दा लग्या इल्जाम। श्री अकाल तख्त साहिब वालों हरजोत सिंह बैंस तनखाहिया करार। 2 दिन गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जोड़े चाढ़न की लाई गई सज़ा। गुरुद्वारा गुरु के महल कोठा साहिब ते बाबा बकाला साहिब विच 100 मीटर तक पैदल जाण ते हुक्म। बैंस बोले, मैनूं श्री अकाल तख्त साहिब दा हर हुक्म परवान। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा नूं केंद्रीय सिੱਖਿਆ मंत्रालय वालों मिली अहम प्रवानगी। 5 नवे विभाग 2 केंद्र ते 17 अकादमिक कोर्स चलणगे। 46 नवीं असामियां नूं मिली प्रवानगी। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।